Hello friends, I'm Achal Gupta. I'm going to discuss illustration number 28 of CMA final SFM derivative chapter. Here is a long put. Long put का मतलब होता है long put का मतलब होता है long put का मतलब आपने पुट ऑप्शन को बाई किया है, बाई पुट ऑप्शन। तो इस पे क्या होता है, राइट टू सेल होता है, राइट टू सेल underlying assets at a specified price को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है या एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है। एक्सरसाइज प्राइस एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अब आपको पास क्या होता है, स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर इवन इफ मार्केट प्राइस इज लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस आपको एक्सरसाइज प्राइस से लोअर होता है। मान लिया जाए मार्केट एक्सरसाइज प्राइस ₹50 है, मार्केट प्राइस आपको 40 है, फिर भी राइटर को खरीदना पड़ेगा 50 में। मैंने जो पुट ऑप्शन बाई किया वो बेच सकता है 50 में। मार्केट प्राइस 10 है, फिर भी 50 में बेचेगा। मार्केट प्राइस 5 है, फिर भी 50 में बेचेगा। इसका मतलब कि जब मार्केट में फ्यूचर में प्राइस कम होने की चांसेस है तो लोग पुट ऑप्शन खरीदते हैं ताकि हम हाई प्राइस में बेच सकें अपने अंडरलाइंग एसेट्स को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मिस्टर सी बाइज अप जुलाई पुट ऑप्शन विद एक्सरसाइज प्राइस 3500 और रेट 50 उसकी प्रीमियम है। उसने बाई किया है पुट ऑप्शन, उसने ये प्रीमियम दिया है। सो ही प्रॉफिट प्रोफाइल एट द अल्टरनेटिव प्राइसेस एक्सपायरेशन। मार्केट प्राइस में डिफरेंट होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा, ये चीज़ें आपको बताना है। तो पे ऑफ प्रोफाइल ऑफ पुट ऑप्शन हम कैसे लिखेंगे, आप देखिएगा। पे ऑफ प्रोफाइल ऑफ पुट ऑप्शन होल्डर। पे ऑफ प्रोफाइल ऑफ पुट ऑप्शन होल्डर के बारे में आप देखिएगा प्लीज। यहां पे मार्केट प्राइस होता है, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, फिर आपको क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, प्रीमियम पेड, मार्केट एक्सरसाइज प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे एक वाला चीज मैंने नहीं लिखा, इस फॉर्मेट को माइंड में रखना है आपको। एक्शन होता है यहाँ पे, एक्शन के बाद ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम पेड होता है, फिर इसके बाद नेट प्रॉफिट होता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता है। अब आपको मार्केट प्राइस में क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, हम खुद को ये जूम कर लेते हैं। मान लीजिए 3700 मार्केट प्राइस है, सपोज कर लीजिए 3600 मार्केट प्राइस है, मैंने एज्यूम किया अपने आप। सपोज कीजिए 3500 मार्केट प्राइस है, सपोज कीजिए 3480 मार्केट प्राइस है, सपोज कीजिए 3450 मार्केट प्राइस, 3450, सपोज कीजिए 3400 मार्केट प्राइस है, सपोज कीजिए 3300 मार्केट प्राइस है। मैंने एज्यूम किया, ये सब पे हम पे ऑफ प्रोफाइल बताते हैं। अब आपको क्या है, आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस
एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 3500 है, तो हमने आपको 3500 लिखा, 3500 लिखा, 3500, 3500, 3500, 3500, 3500। अब आप देखिए एक्शन हो गया 3500, 3500, 3500। उसके बाद आपका एक्शन, जब हाई मार्केट प्राइस होता है तो पुट ऑप्शन लैप्स होता है, एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा मार्केट प्राइस होता है पुट ऑप्शन लैप्स होता है। पुट ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड ओनली इफ व्हेन मार्केट प्राइस लोअर देन द एक्सरसाइज प्राइस। पुट ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड ओनली इफ व्हेन मार्केट प्राइस लोअर देन द एक्सरसाइज प्राइस। पुट ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड ओनली इफ व्हेन मार्केट प्राइस इज लोअर देन द एक्सरसाइज प्राइस। तो यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे लैप्स हो जाएगा। तो जब लैप्स हो जाएगा तो इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे भी लैप्स हो जाएगा, इसको कहेंगे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अगर सेम है तो इसको भी एज्यूम टू बी लैप्स बट एट द मनी ऑप्शन कहते हैं। जब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस दोनों इक्वल होता है तो उसको एट द मनी ऑप्शन कहा जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने से फायदा होगा, इन द मनी ऑप्शन कहा जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने से फायदा होगा, इन द मनी। एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने से फायदा होगा, इन द मनी। एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने से फायदा होगा, इन द मनी ऑप्शन कहा जाता है। एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी कैसे डिसाइड किया जाता है? जब एक्सरसाइज करते हैं लॉस होता है उसको आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। जब एक्सरसाइज करते हैं नाइदर लॉस नॉर गेन, एट द मनी कहा जाता है। जब एक्सरसाइज करते हैं प्रॉफिट होता है तो इन द मनी ऑप्शन कहा जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। यहाँ पे 20 रुपीज होगा, क्योंकि 3480 मार्केट में प्राइस होने के बावजूद भी राइटर के पास एक ऑप्शन है कि वो 3500 में सेल कर सके, 3500 में सेल कर सकते। यहाँ पे 50 की प्रॉफिट होगी, यहाँ पे 100 की प्रॉफिट होगी, यहाँ पे 200 का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये 3480 3500 का डिफरेंस, 3450 3500 का डिफरेंस, ये राइटर को लॉस होगा, ऑप्शन होल्डर को गेन होगा, ऑप्शन होल्डर को गेन होगा। ऑप्शन जो बाई किया है, को पुट ऑप्शन बाई किया उसको गेन होगा। प्रीमियम पेड -50, -50, -50, -50, -50, -50, -50, नेट -50, -50, -50, -30, 0, 50, 150, इस टाइप से होगा आपका। तो आपको यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिएगा ग्राफ ऑफ पुट ऑप्शन होल्डर, ग्राफ ऑफ पुट ऑप्शन होल्डर, पुट ऑप्शन होल्डर ग्राफ कैसे बनेगा इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन होल्डर का ग्राफ कैसे बनेगा? तो आपके पास ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। पुट ऑप्शन होल्डर का ग्राफ देखिए, यहां पे मैंने रखा मार्केट प्राइस 0। अब सुनिए, 0 के बाद 3300 मैंने लिख दिया एक बार, 3400, 3450, 3480 और 3500, 3600, 3700। यहाँ पे उनको फायदा हो गया 150 रुपये का, 150। यहाँ पे उनको फायदा हुआ 3400, 50 रुपये की। यहाँ पे ब्रेक इवन है, यहाँ पे 30 की लॉस, यहाँ पे 30 की लॉस हुआ है। अब आप देखिए
उसके बाद 50 की लॉस होती चली गई है। ये लॉस 50 तक गया है, ये -30 -50, हर एक केस में 50 की भी लॉस हुआ है। तो ये ग्राफ आपको ऐसे बनेगा और फिर यहाँ से कांस्टेंट ऐसे हो जाएगा। ये वाला जो प्राइस होगा वो ब्रेक इवन मार्केट प्राइस होगा, ब्रेक इवन मार्केट प्राइस। ये आपको एट द मनी वाला मार्केट प्राइस होगा। मार्केट प्राइस इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस, इस पे भी आपको 50 रुपए की लॉस हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे लिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड लॉस 50 रुपए का, अनलिमिटेड गेन होता है। जितना प्राइस कम होगा उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये पुट ऑप्शन होल्डर का ग्राफ है जो मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।